उन चीजों से मैं आगे देखूं। ओके, एक वचन पढ़िए, नीति वचन का 6वां अध्याय और वचन 5। नीति वचन 6। और अपने आप को हरणी के सामने शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान कीड़ी मार के हाथ से छुड़ा। ओके, अपने आप को, अगर आप विश्वासी हो, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो आपको समझना होगा कि परमेश्वर कौन है। आपको जानना होगा परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। आप परमेश्वर की संतान हो। आप ऐसे वैसी चीजों में मत फंसो। अद्भुत बात कहता है, दोबारा पढ़िए कोई और। नीति वचन 6वां अध्याय वचन 5। और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। ओके, हिरणी के समान शिकारी के हाथ से अपने आप को बचाओ। दूसरी बात, चिड़ीमार के समान अपने आप को बचाओ। परमेश्वर ने आपको नरक से, शैतान से बचा लिया। आपको बचना है इन आसपास की चीजों से, पाप की दलदल से, शैतान की चालाकी से, शैतान की अभिलाषाओं से, शैतान के प्रलोभन से आपको बचना है, आपको समझना है, आपको जानना है। इसीलिए कहता ना, हमारे विरोधी 1 पत्रस 5:8 में हमारे विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, यानी कि खत्म कर दे, उसकी विश्वास का गला घोट दे, विश्वास से उनको हटा दे, विश्वास से पूरी तरह से उनको दूर करे, उनको पीछे की ओर ढकल दे। आज पूरे संसार में ये महामारी के कारण कितने सारे लोग पीछे चले गए। ऐसा लोगों के मुंह से सुना कि ऐसा लग रहा कि मैं 10 साल पीछे चला गया। ऐसे लोगों के मुंह से सुना कि मेरा जो जीवन बन रहा था, कह रहे कि मैं 5 साल पीछे चला गया इस कोरोना की वजह से, इस महामारी की वजह से। कई बार आपको मुझे समझना हो, कई बार आपको मुझे जानना हो कि मेरा परमेश्वर जो अनादिकाल से अनंत काल की चीजों को जानने वाला, वो मुझसे प्यार करता, मैं उसका संतान हूं। मुझे उसने छुड़ाया शैतान से, संसार से और नरक से, अंधकार से, पाप की गुलामी से। जब मुझे छुड़ाया तो मेरे इर्द गिर्द में जो चीजें हैं, ये मुझे तोड़ नहीं सकते, ये मुझे रोक नहीं सकते, ये मुझे डरा नहीं सकते, ये मुझे हिला नहीं सकते, क्योंकि मैं आगे देख रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि शुरू की बातें, परमेश्वर शुरू में ही भविष्य की बातें जानता है। जब मेरे भविष्य की बातें जानता है तो मुझे किसी भी चिड़ीमार के जाल में नहीं फंसना। मुझे हिरण को जैसे शिकारी फंसाता है, उस प्रकार मुझे नहीं फंसना। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मुझे भोले बनना, मुझे चतुर बनना और मुझे परमेश्वर की उस अनुग्रह में बढ़ना है। नेक्स्ट वचन एक पढ़िए, और फिलिपियों का 3 अध्याय 13-14 वचन। फिलिपियों का 3 अध्याय 13 और 14 वचन। हर एक वस्तुओं से आगे देखना। फिलिपियों का 3 अध्याय 13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ओके, यीशु मसीह मुझे ऊपर बुलाया, परमेश्वर मुझे अपने राज्य पे बुलाया। ये मत समझो कि मैं पा चुका हूं, मैं अब भी इस धरती पर हूं, अब भी मैं पाप के इर्द गिर्द में रहता हूं। ये वस्तुएं मुझे पीछे नहीं ढकल सकता। इसीलिए कह रहा कि मैं अब तक पकड़ा, ये मत समझो। मेरे ब्रदर एंड सिस्टर कहते ना कि मेरे भाई बहन, ये मत समझो कि मैं पकड़ चुका हूं।
परंतु जो चीजें पीछे रह गया है, मैं उनको पीछे रख कर आगे की ओर बढ़ता हूँ, आगे की ओर दौड़ता हूँ। इसीलिए परमेश्वर मुझे बुलाया है, अनंत जीवन का पुरस्कार मेरे लिए रखा है, अनंत जीवन पर परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। मैं उसके पास रहूंगा, वो मेरे लिए सब तैयारी करके रखा है। मुझे तैयारी, परमेश्वर की तैयारी में बढ़ना है, मुझे उस तक पहुंचना है। मैं अभी तक इस धरती पर हूं, परंतु मैं यही समझता, पौलुस यही कह रहा, हे फिलिपियों सुनो, हे फिलिपियों की कलीसिया सुनो, तुम ये मत समझो कि मैंने पा चुका हूं। और पौलुस एक हाई, बोलते ना कि हाई एडुकेटेड लोग इंसान था, बहुत ऊंची पढ़ा लिखा था वो पौलुस। और पौलुस आज परमेश्वर को सामने कह रहा ना, ये सारे जो वस्तुएं हैं, इन चीजों को छोड़कर मैं आगे की दौड़ना चाहता हूँ, आगे की बढ़ना चाहता हूँ। जो वस्तुएं आज हमारे पास है, ये कल नहीं रहेगी। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको मुझे बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। आज मुझे कोई वस्तु डरा नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूं। कोई मुझे विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए पुरस्कार रखा। मैं स्वर्ग का हूं, मैं यहाँ का नहीं हूं। मेरे पास अनंत जीवन है, मेरे पास परमेश्वर के जीवित वचन है, मेरे पास परमेश्वर है, मैं परमेश्वर के परिवार का हूं। मुझे डर नहीं, मुझे कोई डरा नहीं सकता। जब इजराइल लोग मिस्र छोड़कर आए, मूसा ने उनको निकाल कर लाया, आगे समुंदर है। अगर आप 14 अध्याय निर्गमन का 14 अध्याय वचन 10 पढ़िए, निर्गमन 14 एक वचन यहाँ पर, पहली बात कि जो चीजें पीछे रह गया है उसके तरफ मत देखो। कल हम लोग सभा में यही बातचीत कर रहे थे ना, लूत की पत्नी संसार की चीजों की तरफ ध्यान दिया, उस जगह पे ध्यान दिया जो घर अपने हाथों से बनाए, जो सजावट रखा था। उसने क्या हुआ, नमक का खंभा बन गया। पीछे मुड़कर देखे, पौलुस वही कहता कि मैं इन वस्तुओं के कारण पीछे नहीं मुड़ूंगा, बल्कि मैं आगे दौड़ूंगा, आगे की ओर मैं बढ़ूंगा। पढ़िए यहाँ पर, जब लोग निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर देखें कि आगे समुंदर है और पीछे दुश्मन है। जैसे जैसे दुश्मन नजदीक आ रहा, वो लोग डर रहे, वो लोग डर रहे, वो लोग घबरा रहे। अब क्या होगा, मूसा के ऊपर गुड़गुड़ाने लगे। बोले, क्या मिस्र में कोई कब्र नहीं था जो तुमने हमें इस समुद्र में दफनाने के लिए लेकर आया? मूसा के ऊपर सब लोग क्रोधी थे, जैसे दुश्मन को आते देख रहे हैं। कभी कभी आप और मुझे लगता है कि ये काम होगा क्या नहीं होगा, मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द में दुश्मन घेरा हुआ है, मेरी बेटी ऐसा है, मैं इतना बड़ा काम आ रहा, ये सारी चीजें कैसे होगा। सोचो ऐसे समय पर वो इंसान कैसे हालत में पड़ेगा। ठीक यही हालत था जब इजराइल से मिस्र से इजराइल लोगों को लेकर आ रहा था, और आगे समुंदर है और पीछे दुश्मन आ रहा। अब वो कहाँ जाएंगे? वचन 14 पढ़िए, 14 का 10। जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। जब हम देखते हैं कि हमारी दुश्मन करीब है, करीब आ रहा, तब हम डर जाते हैं, कई बार आपकी हमेशा दुश्मन आपके करीब होगा, या तो वो चिल्लाता हुआ आएगा, ललकारते हुए, या तो आपको हमेशा के लिए, बोलते ना कि जिस स्थान पे आप हो उस स्थान से आपको हमेशा डराएगा। 3 बातें। पहले, शैतान आपके करीब आते हुए कई बार आप और मैं घबराते हैं। कई बार हमारी जो काम हो रहा है उस काम में हम स्थिर नहीं रह पाते हैं, उस काम में हम घबरा जाते हैं, उस काम में ऐसे लगता हमें कि ये काम होगा या नहीं होगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको छुड़ा कर लाया है, परमेश्वर आपको ये काम करने के लिए कहा है, परमेश्वर इसे पूरा भी करेगा। इसीलिए कहता है फिलिपियों का 1 अध्याय वचन 6 में, जो परमेश्वर आपसे काम शुरू किया है वो अंत तक पूरा करेगा, यीशु मसीह के आने तक वो पूरा करेगा। समझ रहे हैं? दूसरी बात हम देख सकते हैं, गिनती का किताब 13 और 14 अध्याय में, यहाँ पर मत पढ़िएगा, घर पे पढ़िएगा। 13 और 14 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक कहानी है, मूसा
12 गोत्र थी, 12 गोत्रों में से 12 लोगों को चुना और परमेश्वर जिस जगह को प्रॉमिस किया कनान देश में रहने के लिए, उस जगह में जायजा लेने के लिए 12 लोगों को भेजता है। जब 12 लोगों को भेजता है तो वहां पर लौट के आते हैं, जाओ वहां पर देखो कि वहां का जगह कैसा है, वहां पर फसल कैसे होते हैं, वहां की जमीन कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की चारों तरफ पानी है या नहीं, देख कर आओ। 12 लोगों को भेज, 12 भेदिए उस कनान देश को देखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं जो तुम्हें जो जगह दूंगा वो जगह दूध और मधु की धाराएं बहेगा उस जगह। आप सोचिए कि 12 लोग जब देखा वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, लंबे चौड़े, बोलते हम लोग तो 5 फुट के, वो लोग 9 फुट के लोग, वहां की रहने वाले 8 फुट के 9 फुट के लोग वहां पर रहते हैं। कनानी इतनी बड़े बड़े ताकतवर है, बड़ी बिल्डर है, हम लोग तो उनके सामने बोलते ना छोटे छोटे टिंडे जैसा दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं, बोने जैसा उनके सामने है? तो ऐसे लाग रहे। तो जब वो लौट के आए तो 10 लोगों ने कहा कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, डर गए। जब वहां के लोगों को देखा, बड़े बड़े लोग हैं वहां पर, लंबे चौड़े ताकतवर लोग हैं, हम उनसे लड़कर जीत नहीं सकते, हम वहां पर ठीक से जी नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जमीन बंजर है, वहां की फल भी सही नहीं। ये देखो कुछ डालियां और अंगूर गुच्छा लेकर आए थे, बोले कि ये चीजें मिलता है वहां पर। 10 लोगों ने डर गए, परंतु 2 लोग केला पर ऐसु वहां पर कहा कि हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है और हम उनको हराएंगे, चाहे कितने भी बड़े बड़े क्यों ना हो, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा शैतान हमारे जीवन में तकलीफ ला रहा है, उसको देखकर हम डर जाते हैं। कई बार देखते हैं जैसा शैतान करीब आता हम डर जाते हैं। तीसरी बार गुलायत, 1 शमूएल का 17 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, गुलायत 40 दिन तक ललकार रहा इजराइल लोगों को, सीमा पर खड़ा होकर, कोई भी है तो सामने आओ। लोहे का 9 फुट आदमी खड़ा है गुलायत और ललकार रहा 40 दिन तक इजराइल लोगों को ललकार। कई बार आपके जीवन में शैतान आपके करीब आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो इसीलिए घबराइए मत। कई बार आप देखेंगे कि शैतान बहुत बड़ा कारनामा कर रहा है, आप घबराइए मत। कई बार आप देखेंगे शैतान आपके जीवन में ललकार रहा है, आप घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि शैतान की ललकार, शैतान की बड़े आकार, शैतान की नजदीकी परमेश्वर दूर करेगा। इसीलिए आपको मुझे परमेश्वर के करीब आना। याकूब का 4:8 में हम जब उसके करीब आएंगे, शैतान का सामना करेंगे, वो भागेगा। तो क्या हुआ, हम देखते हैं कि मूसा एक डंडा परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर मिस्र के लोग आ रहे और ये लोग बुड़बुड़ा रहे। मूसा ने क्या किया, मूसा को परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में जो लाठी है उस लाठी को पानी में डुबा और समुद्र 2 भाग हो जाएगा। देखें निकल गए। सोचिए जब ऐसो ये लोग सब गए तो जीत गए कनान देश, उनके कर दिया परमेश्वर उनके हाथ में। गुलायत को, छोटा लड़का 12, 13, 15 साल का लड़का दाऊद ने परमेश्वर के नाम से एक ही पत्थर में उसको ढेर कर दिया और उसी की तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया। शैतान से हारिए मत, शैतान से डरिए मत। जो चीजें हो रहा उन चीजों से घबराइए मत, सामना करिए, प्रार्थना करिए, आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। डरिए मत। आपकी बेटी ये हाल में है, एक बेटी की शादी है, आप लोग मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर बहुत खूबसूरत की शादी बनाएगा और आप देखेंगे बेस्ट होगा। आपके परिवार के लोग भी सोचते रहेंगे कैसे होगी। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हम दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप पूरे कलीसिया मिलकर आप उसको प्रभु हार्ड मांस लहू से, यीशु से शक्ति देना,
आज से वो रिकवरी करना पिता। तेरे ग्रेस, तेरे अनुग्रह और तेरे करुणा से आप उसे शक्ति देना। यीशु तेरे नाम से उसकी घटी कमी सभी की दूर होने पाए और पूरी तरह से चंगाई मिले। राजकुमार जी और प्रमिला जी जो भी शादी की तैयारी कर रहे हैं पिता, जो भी उनकी मन में, उनकी विचार में है प्रभु, वो सारी चीजें पूरी करना और अद्भुत तरीके से इस शादी को आप सफल करना पिता। ये पूरे कलीसिया का विश्वास है प्रभु, ये आपने सफल किया है शादी। तेरी स्तुति महिमा करते और घर की सभी लोगों को शांति, शांत मन और तेरे अनुग्रह और तेरी दया और तेरे प्रेम में हर किसी को जो भी काम करते ना थके, ना परेशानी में डूबे, ना कोई फ्रस्ट्रेट हो, ना कोई दुखी हो प्रभु, बल्कि बेस्ट और प्रोत्साहन के साथ प्रभु हर एक काम को पूरा कर सके। आप मदद करो प्रत्येक लोगों को। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए, धन्यवाद उनकी ये इन्विटेशन के लिए धन्यवाद देते पिता, जो भी हम सभी लोगों के लिए तैयार किए प्रभु। धन्यवाद ये उनके प्रेम में प्रभु, आपकी लोगों के प्रति, आपके प्रति उनका प्रेम है पिता। प्रभु आप उनको भरपूर करना और अगुवाई करना पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन।